Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a string of length 1 meter and mass 5 gram is fixed at both ends. The tension in the string is 8 Newton. The string is set into vibration using an external vibrator having frequency 100 Hz. The separation between successive nodes on the string is close to option A given as 16.6 centimeter, option B 33.3, option C 10 centimeter, option D is 20 centimeter. तो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सिचुएशन को यहाँ पे, तो ये स्ट्रिंग, इट इज़ अ केस ऑफ स्ट्रिंग जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी की है 100 हर्ट्ज और इसी फ्रीक्वेंसी से स्ट्रिंग जो है वाइब्रेट हो रही है. दिस इज द स्ट्रिंग विच इज बीन फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स. ऑलराइट, और हमसे पूछ रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स. सो सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स की अगर हम बात करें, लेट सपोज कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग में से वेव्स चलेगी, so this will be somewhat like this. So दो नोड के बीच की दूरी, so basically we know distance between two successive nodes is nothing but it is lambda by 2. अगर हमें anyhow we can be able to calculate lambda, so हमें separation between the two nodes मिल जाएगा, just we will divide it with 2. alright, so यहाँ पे अगर हम carefully analyze करें, so as per the given situation हम लिख सकते हैं v will be equals to जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन v इक्वल्स टू t बाय म्यू. ऑलराइट, तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे. हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 100 हर्ट्ज, देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो यहाँ पे t जो हमें गिवन है वो है 8, म्यू जो हमें गिवन है इट इज 5 ग्राम, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू kg, सो 10⁻³ और इफ वी सॉल्व इट फर्दर, सो हमें यहाँ से v की वैल्यू मिलेगी 40 मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट, सो हमें v मिल चुका है. नाउ we know the relation v equals to n lambda, so we will use that relation. Therefore we will wave speed जो होती है उसका एक्सप्रेशन होता है v equals to n into lambda. तो यहाँ पे v हमारे पास 40 है, lambda हमें 100 गिवन है, so n that is frequency हमें 100 गिवन है, सॉरी. so यहाँ से lambda मिलेगा हमें, lambda comes out to be 2/5 or we can say it has to be 0.4 meters. Alright, therefore we can say therefore separation between two successive nodes, separation between two nodes will be equals to so it will be equals to lambda by 2. ऑलराइट, और लैम्डा हमें मिला है 0.4, सो इट विल कम्स आउट टू बी 0.2 मीटर और हम इसे कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर. ऑलराइट, सो अगर हम ऑप्शंस देखें, सो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.